तो भागवत जी का 10वें स्कंद अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13 से लेकर के 22 तक वसुदेव जी ने जो भगवान की स्तुति की है उसका वर्णन है भागवत जी। जो इस स्तुति का पाठ करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप से अपने भक्त के घर में चल करके आ जाते हैं। चाहे वो आपका बेटा बन के आ जाएगा, चाहे आपका भैया बन करके आ जाएगा, चाहे और कुछ बन करके आ जाएगा। यह स्तुति अपने आप में बड़ी अद्भुत है। उसी के आदि श्लोक में गा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यह स्तुति शायद मैं 2-4 साल के बाद ही गा रहा हूँ। मुझे ध्यान है कि 2019 में हमने रामेश्वरम में भागवत की कथा करी, तब मैंने श्लोक नंबर 13 से लेके 22 नंबर के श्लोक तक इसका मैंने व्याख्यान वहाँ किया था रामेश्वरम में। और श्लोकों पर मेरी अचानक निगाह पड़ गई है तो 2-1 श्लोक का व्याख्यान हम कर लेते हैं। विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषा प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। श्री वसुदेव जी कहते हैं कि मैं समझ गया आप प्रकृति से बिल्कुल परे हैं, आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में आप उत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद के ही लिए है। प्रत्यक्ष रूप से तो आपको कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आपका अनुभव किया जा सकता है और आपको अपनी आराधना और पूजा में ईश्वर के होने का अनुभव हो। वसुदेव जी महाराज कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन के बराबर है। अब संसारी व्यक्ति भगवान को जो आंखें देख लेंगी तो आंखें आप फूट जाएंगी, अंधी हो जाएंगी, कुछ तो हो जाएगा। इसलिए भगवान का अनुभव ही होता है। श्री धाम वृंदावन में सेवा कुंज, यहाँ के भगवान की रासलीला रोज होती है वृंदावन, और सेवा कुंज निधिवन जैसा पेड़ दुनिया में आपको कहीं नहीं मिले। भगवान जब व्रज छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे थे तो गोपियां इतना रोई हैं और वही गोपियां वृक्ष रूप में आके प्रकट हो गई। जैसे मोम पिघल जाता है, पेड़ ऐसे पिघल गए। जहाँ पर भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं ये वही निधिवन है। यहाँ आज भी महाराज होता है, रात्रि को सूर्य अस्त होता है, वहाँ पर बंदर भी नहीं रहते, किवाड़ लगा दिए जाते हैं। कुछ महात्माओं ने इस लीला को छिप करके देखा तो या तो उन लोगों की डेड बॉडी मिली या वो पागल हो गए या वो अंधे हो गए, क्योंकि जो आंखें ईश्वर को देख लेंगी वो आंखें फिर दुनिया को नहीं देख पाएंगी। भगवान की छवि का वो नूर है, वो आंखें जगत को देखना पसंद करती नहीं है। हाँ, श्री वसुदेव जी महाराज इस श्लोक में कहते हैं भगवान बिल्कुल आपका अनुभव होना ही आपके दर्शन के बराबर है। वो कहते हैं स एवं स्वप्रकृत्यम सृष्टाग्रे त्रोडात्मकम तदनुत्तम यह प्रविष्टा एवं भाव्य से। आप ही सर्ग के आदि में, सृष्टि के आरंभ में आप ही थे, सृष्टि के मध्य में आप ही हैं, और जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। श्री वसुदेव जी महाराज ऐसा बोले। एवं भगवान बुद्धये मलक्षणी ग्राह्य गुणै सन्नपित गुणाग्रह। भगवान ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जा सकता है। बस चर्चा कर लेते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, आप तो इतने अच्छे हैं कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार उसके चिंतन में वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। हमारे विचार वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप तो विचारों के बहुत परे हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 87 नंबर में वेद स्तुति का वर्णन किया है। वेद की ऋचाएं नेति नेति कह करके शांत हो जाती हैं। वसुदेव जी कहते हैं, जगत को बता रहे हैं, जो आप हम और आप जो देख रहे हैं, चित्र में भगवान को देख रहे हैं, तस्वीर में भगवान को देख रहे हैं या मंदिर में भगवान को देख रहे हैं, ये तो एक साधक ने कल्पना की है कि हमारे भगवान ऐसे रहे होंगे। लेकिन वसुदेव जी का कहना है कि जो हमने और आपने सोच रखा है, विचार रखा है, भगवान इससे तो अनंत गुना बहुत ज्यादा सुंदर है, जिसकी कल्पना से भी वो बात परे है। भगवान इतने सुंदर है, वो बहुत कृपालु है। और आंख में आंसू आ गए। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान के चतुर्भुज रूप को देख करके रोते हुए कहा, हे प्रभु, कहते हैं कि आप स्वयं ही समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। आपके पास कोई विकार नहीं है। आप ईश्वर इसलिए हैं कि कुछ न करने पर सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ करने पर आप कुछ भी नहीं कर रहे। तत्तोयम जयातस्त संयमान विभो भतत्तनीयः गुणदात क्रियात तमीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुद्धते तथा श्रेयात्मचर्यते गुणै। आप की क्रियाएं, गुण और विकार, इन सब चीजों से आप रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि और इस जगत का पालन और इस जगत का प्रलय आपसे ही हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी दुनिया आपसे बन रही है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी जगत का पालन आपसे हो रहा है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी जगत का उद्धार आपके ही द्वारा हो रहा है। भगवान सृष्टि का सृजन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार,
ये आपके द्वारा हो रहा है। श्री वसुदेव जी महाराज बहुत अद्भुत बोल गए, तमीश्वरी ब्रह्मणते वृद्धते, आप ही ईश्वर है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो बिना कुछ करने पर सब कुछ कर रहा है और सब कुछ करने पर कुछ भी नहीं कर रहा, वही तो ईश्वर है। वसुदेव जी कहते हैं आप ही ब्रह्मा बनकर सृजन, आप ही नारायण बनकर के इसका आप पालन, और आप ही रुद्र बनकर के इसका उद्धार कर रहे हैं। ये चतुर्भुजी नारायण, मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये उसे प्रणाम कर रहे हैं जो इनका बेटा बन करके आ गया है। ईश्वर को पहचानना बड़ा मुश्किल है, ये तो उसकी कृपा है। ये पूर्व जन्म के भगवान के बड़े परम भक्त हैं। कहा गया कि कश्यप और अदिति ही धरती पर वसुदेव और माता देवकी बन करके आए। उन्हें पूर्व का ज्ञान था, उन्हें पूर्व का होश था। इतनी अद्भुत उन्होंने स्तुति करी है। जो श्री वसुदेव जी महाराज की स्तुति को पढ़ ले, दिया जलाकर इसका पाठ कर ले, भागवत कहती है भगवान किसी न किसी रूप से उसके जीवन में चल करके आ जाएंगे। वसुदेव जी महाराज कहते हैं हे भगवान, आप तो आप ही तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, माया मार डालेगी। ये माया जीव के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। एक आप ही तो हैं जो आपके सामने ये नाचती रहती है, आपसे भयभीत रहती है। माया खलु नर्तकी बेचारी, ये जीव को खत्म कर देती है, लेकिन ये आपके अधीन रहती है भगवान। तो वह माया जो आपके अधीन रहती है और आप उससे सब कुछ काम करवा रहे हैं। उत्पत्ति के लिए भगवान आप ही रजोगुण को, और सृजन के लिए, पालन के लिए और उद्धार के लिए आपने 3 गुण बनाए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और आनंद की बात यह है 3 गुण आपसे बने और आप तीनों गुणों से ऊपर हैं। आप त्रिगुणातीत हैं, ये तीनों गुण आपको छू नहीं सकते। वसुदेव जी कहते हैं आप त्रिगुणातीत हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे अथैनात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावात् कंसात् भीता सुचिस्मता। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इधर देवकी माता ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वसुदेव जी महाराज स्तुति कर रहे थे और माता देवकी भी हथकड़ी बेड़ियां तो टूट के नीचे गिर गई थी। सीधी सी बात है, परमात्मा जब आता है तो जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। इतना सुंदर मनुष्य जीवन लेकर के भी आप संसार के चक्कर में आप बंधे पड़े हुए हैं, तो आपके पास में माया की खलबली चल रही है, माया जकड़े हुए है। और याद से रखिए, आप कितने भी कार्य में व्यस्त हों, यदि जीवन में भगवान हैं तो व्यस्त होते हुए भी आप अपने आप में बिल्कुल मुक्त हैं।